गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टारगेट HSSC। कल हमने मुगल वंश स्टार्ट किया था। हम थोड़ा सा रिव्यू देख लेते हैं कि कल हमने क्या किया था। बाबर की मृत्यु के बाद में हुमायूं गद्दी पर बैठा था और हुमायूं का जो शासनकाल है 1530 से 1540 और 1540 से 1556 तक था। हुमायूं ने जो राज्य है वो अपने भाइयों में बांट दिया था। कामरान को काबुल दे दिया, हिंदल को मेवाड़, और हिंदल के गुरु थे मीर कासिम और उनकी बेटी थी हमीदा बानो। हिंदल और हमीदा बानो की शादी हो जाती है और अस्करी को संभल दिया था। राजधानी इन्होंने आगरा स्थापित की थी और हुमायूं ने देवपना नगर बसाया था। शेरमंडल लाइब्रेरी बनवाई थी। ये शराब और अफीम का शौकीन था, सतरंगी था, यानी ये हर दिन अलग अलग रंग के कपड़े पहनता था। बिहार का गवर्नर शेर खान था। हुमायूं 1539 में बंगाल गया हुआ था और शेर खान ने हुमायूं को घेर लिया था। क्योंकि ये देखो ना, जो बाबर है वो युद्ध पद्धति से वाकिफ था, उसको युद्ध की सारी तकनीक आती थी, लेकिन हुमायूं जो है उसको विरासत में मिली थी ये सब चीज़ें। जैसे बाबर ने तोप का प्रयोग किया और हुमायूं को तोप का प्रयोग नहीं करना आता था, तो इसे ये सब विरासत में मिली थी। और शेर खान हुमायूं के हेर लेता है। हुमायूं 1539 में ये चौसा का युद्ध होता है हुमायूं और शेर खान के बीच में। हुमायूं हार जाता है और जान बचाने के लिए गंगा नदी में कूद जाता है। ये हमने कल भी देखा था कि जो निजामुद्दीन औलदिया बिश्ती है, एक नाविक ने हुमायूं की जान बचाई थी और इसे एक दिन का शासक बनाया गया था। इसने चमड़े के सिक्के चलाए थे। 1540 में कन्नौज का युद्ध हुआ। फिर हुमायूं शेर खान के बीच में। शेर खान जो है वो पर्वत पर बैठा था, लेकिन हुमायूं ने सोचा कि कभी तो नीचे आएगा ही। वो अपनी सेना और तोपों के साथ शेर खान का वेट करता रहा, लेकिन कुछ समय के बाद में बारिश हो गई। ये इतना मूर्ख शासक था, इसे इतना ज्ञान नहीं था कि अगर वो तोपों को कवर नहीं करेगा तो वो खराब हो जाएंगी। बारिश के कारण तोपों में पानी चला गया, शेर खान नीचे आया, फिर इनमें युद्ध हुआ। इस कारण हुमायूं फिर से हार गया और भारत छोड़कर भाग गया। 1541 में हुमायूं ने हमीदा बानो से शादी की। इनसे 1542 में इनका बेटे का जन्म हुआ अमरकोट में वीरसाल के घर में, यानी अकबर का जन्म। 1555 में मच्छीवाड़ा का युद्ध हुआ हुमायूं और अफगानी के बीच। इसमें हुमायूं की जीत हुई। अब 1556 में शेरमंडल लाइब्रेरी से गिरने से इसकी हत्या हुई। जो मच्छीवाड़ा का युद्ध जीतने के बाद में 1555 से 56 तक इसने शासन किया था, तो इसका ये दूसरा शासनकाल था। अब 1540 से 55 के बीच में क्या हुआ, अब हम वो देखते हैं। भारत में हुमायूं की तो मृत्यु हो चुकी थी। एक सासाराम पड़ता है बिहार में, वहाँ का जो शासक था वो था हसन खां, और हसन खां का बेटा था फरीद खां। ऐसा कहा जाता है कि फरीद खां शेर प्लस लोमड़ी, यानी इतना तेज और इतना दिमाग था इसके अंदर कि इसने बचपन में शेर का शिकार कर लिया था। और बिहार का गवर्नर था बहार खां लोधी। फरीद जो है शेर खां की उपाधि ली थी फरीद ने। और 1539 में चौसा का युद्ध हुआ और 1540 में कन्नौज का युद्ध हुआ। अब सूर्यवंश शुरू होता है 1540 से 55। दूसरा अफगान वंश था, ये संस्थापक था इसका शेरशाह सूरी। 1540 से 45 तक इसका शासन किया इसने। और 1540 में पद्मावत की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की। 1541 में पाटलिपुत्र का नाम पटना रखा था। इसने कार्य करवाए थे। डाक व्यवस्था ये की शुरुआत इसने की थी। पट्टेदारी करवाई थी, यानी इन्हें ठेकेदारी शुरू करवा दी थी। गज को स्थायी कर दिया था और दिल्ली का पुराना किला बनवाया था। जीटी रोड इसने बनवाया था। जीटी रोड इसने से शेरशाह सूरी मार्ग भी कहा जाता है, पेशवा से बंगाल तक बनवाया था इसने। भारत में अमृतसर से दिल्ली से कोलकाता तक इसने रोड बनवाया था। सराय में कोस मीनार यानी विश्राम घर बनवाए थे, हर 2.5 किलोमीटर पर थे ये।
1545 में कालीमंजर अभियान के दौरान तोप विस्फोट के कारण इसकी मृत्यु हो गई थी। काफ़ी बार ये पूछ लिया जाता है कि उस तोप का क्या नाम था जिसे शेरशाह सूरी की मौत हुई थी। उस तोप का नाम उक्का था। कलिंजर का राजा था कीरत सिंह और इसने शेरशाह सूरी ने 2 सिक्के चलाए थे, एक चांदी और एक तांबा। जो चांदी था वो रुपये था और तांबा था वो दाम था। इसका उत्तराधिकारी 1545 से 55 तक शासन किया। इस्लाम सिकंदर सूरी अफगानी था। 1556 में मच्छीवाड़ा का युद्ध हुआ हुमायूं और अफगानियों के बीच में, तो हुमायूं की जीत हुई। 1556 में हुमायूं की मृत्यु हो गई। 1542 में अकबर जो है वो काबुल के अंदर था जब हुमायूं की मृत्यु हुई थी। उधर अकबर काबुल में था और बैरम खां जो है वो हुमायूं के दिन कार्य करता था, उसका गुलाम था। तो दिल्ली पर अब किसी का शासन नहीं था। इस बात का फ़ायदा उठाया हेमू ने। हेमू को हेमचंद्र विक्रमादित्य का इसका पूरा नाम है और इसने सोचा कि दिल्ली पर अब किसी का राज नहीं है तो क्यों ना अब गद्दी पर बैठा जाए। उधर बैरम खां अकबर को लेने के लिए चला जाता है और इधर हेमू दिल्ली पर कब्जा करने के लिए चला जाता है। लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि जब बैरम खां अकबर को लाता है तब कलानौर में अकबर का राज्याभिषेक होता है। अकबर का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था, एक बार कलानौर में हुआ था और एक बार दिल्ली में। ठीक है। जो हेमचंद्र था वो रेवाड़ी का शासक था। इसको विक्रमादित्य की उपाधि प्रदान की गई थी और दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक था। 1556 में फिर पानीपत की दूसरी लड़ाई होती है क्योंकि अकबर बैठना था गद्दी पर तो, लेकिन अकबर अभी छोटा था तो उसका संरक्षक बैरम खां था। बैरम खां और अकबर दोनों मिलकर युद्ध करते हैं और एक तरफ हेमू है। हेमू हाथी पर बैठा होता है। हाथी पर बैठे होने के कारण उसकी आंख में तीर लग जाता है और वो घायल हो जाता है। इस कारण अकबर की जीत होती है। अकबर का जो संरक्षक है बैरम खां है और हेमू के साथ में युद्ध होता है। पानीपत का दूसरी लड़ाई है 1556 में हुई थी और इसमें अकबर की जीत हुई। तो अब हम आगे करेंगे कि अकबर गद्दी पर बैठेगा। बैरम खां को इसका संरक्षक माना गया है। अकबर गद्दी पर बैठेगा तो जाहिर सी बात है कि जब वो बड़ा होगा तो अकबर खुद अपनी जिम्मेदारी संभालने के लिए बोलेगा बैरम खां को, बैरम खां नाराज होने लग जाएगा। आगे जाकर ये अकबर बैरम खां की पत्नी से शादी कर लेगा और बैरम खां को भेज देगा। यह करेंगे हम कल। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।